गुरु की साजी नवाजी ममता माई परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, सतगुरु की कृपा हर ओर बरस रही है कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर से में जलवा तेरा हूबू है। आओ संत महात्माओं, ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद हमें कभी ऐसी गलती नहीं करनी। कैसी गलती? आओ संत महात्माओं, उधर त्रेता युग में जब वनवास हुआ, जब भगवान राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन में निवास कर रहे थे, तो प्यारी सास संगत जी, वो जो आपने किस्सा सुना, वो जो हिरण वाला जो किस्सा सुना, प्यारी सास संगत जी, कितना अच्छा हिरण है कि प्रभु इसे मेरे लिए लाओ। तो प्यारी सास संगत जी, काफ़ी समय के बाद भगवान राम नहीं लौटते, तो माँ सीता कहती हैं लक्ष्मण जी से कि हे प्राण लक्ष्मण जी, ऐसा लगता है कि आपके भाई किसी संकट में, जाओ आप और जाकर के उनकी तलाश करो, उन्हें देखो। प्यारी सास संगत जी, लक्ष्मण जी इनकार कर देते हैं। तो प्यारी सास संगत जी वो कहती हैं कि आपके मन में लालच आ गया। तो वो हाथ जोड़ कर कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप मेरी माँ के समान हो, माता शुभरूप हो। तो वहाँ पे एक रेखा खींच देते हैं, उसे आज भी कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच दी कि माता, जब तक आप इस रेखा के अंदर हो तब तक आप पूरी तरीके से सुरक्षित हो, इस रेखा से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो। आओ संत महात्माओं, माता जी क्या हुआ, जब ये रावण साधु का वेश धारण करके भिक्षा मांगने के लिए आया और जैसे ही इसने अंदर पैर बढ़ाना चाहा तो ये जलने लगा, तो इसने पैर हटा लिया। प्यारी सास संगत जी, तो वहाँ पे इसने कहा कि आप यदि लकीर से बाहर निकल के आप मुझे भिक्षा देंगी तो मैं लूँगा। तो वो उस समय वहाँ पे हरण कर लिया, क्योंकि उन्होंने रेखा पार कर दी। आओ संत महात्मा, हमारे लिए भी सद्गुरु ने कुछ रेखाएं दिए हैं, कुछ नियम दिए हैं, कुछ लकीरें यानी वचन पालन करने के लिए ले दिए हैं। यदि ब्रह्म ज्ञान ले लिया और लेने के बाद यदि हम एक भी गलती कर देते हैं तो प्यारी सास संगत जी, फिर हमारे जीवन में दुख आने शुरू हो जाते हैं। हमने पूरा दिन, प्यारी सास संगत जी, पूरे हफ्ते सत्संग करी, सत्संग सुनी प्यारी सास संगत जी, लेकिन उसके उपरांत क्या है, फिर हम किसी महात्मा की निंदा में लग जाएं, बुराई करना शुरू कर दें, क्योंकि इसमें आनंद बहुत आता है। बुराई करने में बड़ा रस निकलता है, निंदा रस कहते हैं इसे, निंदा रस। निंदा में बड़ा आनंद आता है। तो आओ संत महात्माओं, तो फिर हमारी वो करी कमाई वो सारी चली जाती है, वो पुण्य नष्ट हो जाता है एक चुगली करने मात्र से। तो आओ संत महात्माओं, कभी भी हम ये कमी ना करें अगर ब्रह्म ज्ञान ले लिया है तो। दूसरी बात, आओ संत महात्माओं, हमें अमीरी नहीं देखनी, गरीबी नहीं देखनी, काला नहीं देखना, गोरा नहीं देखना, सबके साथ इक्वल विजन, इक्वल बिहेव करना है, यानी समान व्यवहार करना है। क्योंकि वो हमारा जो गुरु भाई है, वो हमारे गुरु स्वरूप है, क्योंकि सबको एक समान बना दिया, तेरा रूप है ये संसार। आओ प्यारी सास संगत जी, हम भेद करना बंद कर दें। यदि हम अभी भी कपड़े के हिसाब से भेद कर रहे हैं, सूरत के हिसाब से भेद कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के हिसाब से भेद कर रहे हैं, तो सदगुरु कहता सबके समान व्यवहार, समान करिए, आप भेद करना बंद कर दीजिए संत महात्माओं। आओ प्यारी सास संगत जी, ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद अक्सर सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते थे, ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति। प्यारी सास संगत जी, क्या हमारी ब्रह्म की समाप्ति हो चुकी है? ब्रह्म ज्ञान ले लिया है तो क्या भी हम फॉलो कर रहे हैं, चल पा रहे हैं? आओ संत महात्माओं, मनन करने का विषय है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ये है संत महात्माओं, यदि हमारी भैंस दूध नहीं देती तो कहते हैं कि फला मुल्ला के पास चले जाइए, फला मज़ार पे चले जाइए, फला जगह चले जाइए, वहाँ डोरी लेके आएँ, वहाँ से ऐसा हो जाएगा, भैंस दूध देना शुरू हो जाएगी, हमारी बरकत आनी शुरू हो जाएगी, आप ऐसे ऐसे कर दीजिए, आप लौंगे चढ़ा दीजिए। तो सारे के सारे क्या हैं? ये बंधन हैं। सारे के सारे क्या हैं? ये ब्रह्म है। आओ संत महात्मा, यदि हम कहीं को जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट जाती है, तो आज भी बहुत सारे महात्मा, बहुत सारे व्यक्ति भ्रम में पड़े हुए हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो हमारा शुभ होगा। ऐसा कुछ नहीं है संत महात्माओं। बिल्ली तो जहाँ को जाना है उसे तो वहाँ को जाना ही है, वो तो जाएगी, आप नहीं तो और कोई गुजरता। तो प्यारी सास संगत जी, ये सारे के सारे बंधन हैं जो कि हमारे जीवन का रस झट में चाट जाते हैं। लाखों ही ऐसे बंधन हैं जो हमारे जीवन को चूस लेते हैं। तो सतगुरु ने बड़ी कृपा की, इन बंधनों से हमें निजात दिला दिया। तो प्यारी सास संगत जी, हमें भेद नहीं करना किसी के साथ, बिहेव यानी
बैड बिहेव नहीं करना, भेद नहीं करना। सबसे महत्वपूर्ण, हमें चुगली नहीं करनी संत महात्माओं। ये चुगली करने से यानी सब इंसान का नष्ट होता चला जा रहा है। हमें बंधनों में नहीं पड़ना। आओ प्यारी साध संगत जी, हमें विश्वास करना है निरंकार में, हमें विश्वास करना है सिमरन में, हमें विश्वास करना है सत्संग में, हमें विश्वास करना है संतों की चरण धूलि में। बदल जाती है किस्मत रेखा चरण धूलि जो मस्तक धारे। आओ संत महात्माओं, किस्मत की रेखाएं बदल जाती हैं। हजारों करोड़ों लाखों मनुष्य की रेखाएं बदल चुकी हैं। ना जाने कितने दिन दुखी परिवार थे जो कि यानी पति होते थे अपनी पत्नियों की पिटाई करते थे, बहुत ज़्यादा शराब पीते थे। यानी गढ़वाल की तरफ कहा गया है कि सूर्य अस्त तो गढ़वाल मस्त। आओ प्यारी साध संगत जी, कहते पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा एरिया मस्ती में डूब जाता था। लेकिन जहां जब से निरंकार ज्योत रूप उजाला उन्हें ब्रह्म ज्ञान मिला, पूरा का पूरा गांव सुधर गया। वहाँ पे ब्रह्म ज्ञान की अलख जगा करके उनके जीवन में उजाला हो गया। आज वो बहनें जीवन खुशहाली भरा जी रही हैं संत महात्माओं। तो कृपा करो, दया करो, मेहर करो सच्चे पातशाह। हे निरंकार, तू हमें ऐसी समझ सद्बुद्धि दे। प्यारी साध संगत जी, कभी किसी पे उंगली ना उठाएं, कभी किसी के दोषारोपण ना करें, कभी किसी की चुगली ना करें, कभी किसी की बुराई ना करें। हे प्रभु, हमें परीक्षा में मत डालना, क्योंकि हम परीक्षा के लायक नहीं हैं। हे निरंकार, हम पे कृपा करना, क्योंकि अब हम तेरी शरण में आ गए हैं। तो प्यारी साध संगत जी, वास्तव में हमारे जीवन का उद्धार होने वाला है। वास्तव में हमारे जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन होंगे यदि हम सदगुरु के बताए हुए वचन पर चलते हैं। तो परम प्यार से कहिए धन्यवाद।